नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सूरज शाहदेव इंग्लिश एंड जीएस सेंटर में। दोस्तों, हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है और आज ये तीसरा वीडियो हम जारी कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कुछ और प्रीपोजिशंस के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं परीक्षाओं में। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन विथ के बारे में। विथ क्या है? जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं साथ। हिंदी में क्या होता है विथ का? साथ। तो इसका प्रयोग हम लोग सबसे पहले करते हैं मीन्स और इंस्ट्रूमेंट के रूप में। इसका प्रयोग होगा मीन्स और इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि एजेंसी के रूप में। इसका एक औजार के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आई राइट विथ अ पेन, आई राइट विथ अ पेंसिल। कहते हैं कट विथ अ नाइफ, ए मीन्स इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है। कट विथ अ नाइफ, वॉक विथ अ क्रच। ये सब क्या है? आपको सारे के सारे आपको मीन्स या इंस्ट्रूमेंट बता रहा है। वी सी विद आवर आईज, वी वॉक विद आवर लेग्स, वी वर्क विथ आवर हैंड्स। ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? इसको बता रहा है। तो जब कभी भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट के सेंस में प्रयोग करेंगे तो वहां पर विथ का प्रयोग होता है। अगला है दोस्तों फिलिंग और कवरिंग के इंडिकेट कर लें। टू इंडिकेट फिलिंग और कवरिंग, ढकने के सेंस में या भरने के सेंस में। हम लोग अक्सर कभी कभी क्या कहते हैं? कहते बाल्टी में पानी भर दो, बाल्टी में पानी भर दो। तो फिल द बकेट विथ वाटर। कहते हैं मेरे मोटरसाइकिल के टंकी में पेट्रोल भर दो। फिल द टैंक विथ पेट्रोल। तो भरने के सेंस में होता है। दूसरा कवरिंग कहते हैं। द हिमालया इज कवरिंग विथ स्नो, बर्फ से ढका हुआ है। तो कवरिंग के सेंस में जब कहते हैं तो उसके सेंस में हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। दूसरा है टुगेदर विथ, जो कहते हैं साथ साथ के साथ। तो कहते हैं क्या है कि आई वेंट टू शिमला विथ माई फैमिली। कहते हैं मोदी जी वेंट टू अमेरिका विथ हिज कुलीग्स। तो ये होता है क्या? टुगेदर के साथ साथ के सेंस में लोग इसका प्रयोग करते हैं। चौथा है दोस्तों इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद के सेंस में। कहते हैं उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, उसके बावजूद भी मैं उसे पसंद करता हूं। विथ ऑल हिज बैड हैबिट्स आई लव हिम। कहते हैं उसके पास बहुत सारा धन है फिर भी वह नाखुश है। विथ ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी। तो ये होता है क्या? टुगेदर इन स्पाइट ऑफ के बावजूद के सेंस में। अगला है दोस्तों मैनर्स, तरीका, तहजीब बताता है। जगत क्या है? दे फॉट विथ करेज, उन्होंने बहादुरी से लड़ा। कहते हैं यस्टरडे सीएसके वॉन द मैच विथ ईज, विथ लाइट एफर्ट। बहुत हल्के मेहनत में उन लोगों ने जीत लिया। कहते दे आर डूइंग वर्क विथ प्लेजर, दे आर प्लेइंग विथ लाइट हर्ट। तो ये जो विथ लाइट हर्ट, विथ प्लेजर, विथ जॉय, विथ करेज, ये सब जो है ये बताता है आपको मैनर से, किस तरह से किस ढंग से काम कर रहे हैं वे लोग। तो ये लोग बहादुरी से, विथ करेज, खुशी खुशी, विथ जॉय, विथ प्लेजर, विथ लाइट हर्ट। और इन सब के सेंस में हम लोग मैनर्स, मैनर विथ का प्रयोग करेंगे। अगला है दोस्तों हैविंग या कैरिंग, के पास है या के पास के सेंस। कैरिंग मतलब के पास से, के रखता है के सेंस में। तो कहते हैं अ पैंट विथ 6 पॉकेट्स, अ कोट विथ 6 पॉकेट्स, अ चेयर विथ आर्म्स, अ चेयर विथ आर्म्स, अ जग विथ हैंडल, अ जग विथ नो हैंडल। तो क्या दूसरे इसमें उसके पास है सॉरी दोस्तों, कहते हैं द कोट हैज 6 पॉकेट्स, के पास है किस में। अ गर्ल विथ ब्लू आईज, अ गर्ल विथ ब्लू आईज, अ बॉय विथ कर्ली हेयर। तो उसमें आपको कैरी या हैविंग बता रहा है। अगला दोस्तों कॉज, बिकॉज ऑफ बताने के लिए, कारण बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे कहते क्या है? वह ठंड से कांप रहा था। किसके कारण? के कारण, कारण बता रहा है। शिवरिंग विथ कोल्ड, ट्रैम्बलिंग विथ फियर, शेकिंग विथ फियर। तो ये बता रहा है कि कारण, कि कैसे कांप रहा है। द ट्रैम्बलिंग विथ फियर, शेकिंग विथ कोल्ड, ठीक है, एंड शिवरिंग विथ कोल्ड। उसके बाद है दोस्तों कुछ वर्ड्स हैं जो अपने साथ विथ लेते हैं। जैसे क्या है? क्वारल विथ, है ना, कंटेंटेड, संतुष्ट। He is contented with the subject or with the material. कहते हैं satisfied, I am satisfied with you. कहते हैं charge, he was charged with a murder case. कहते हैं deal, I deal with students. Differ, कहते हैं मैं तुमसे मतभेद रखता हूँ, I differ with.
डिस्गस्टेड विथ, एक्विंटेड विथ, फाइट विथ, स्ट्रगल विथ, आर्ग्यू विथ, इन सब के साथ दोस्तों विथ लगता है। तो मुझे उम्मीद है विथ आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रीपोजिशन है, हम लोग देखेंगे फ्रॉम। फ्रॉम के बारे में यहां पर जानते हैं क्या है। फ्रॉम क्या होता है, अक्सर बच्चे इसके इस्तेमाल में गलतियां करते हैं। से अर्थ होता है और से का टू भी होता है, विथ भी होता है, बहुत सारा चीज होता है से का, तो हम लोग अक्सर फ्रॉम ही लगा देते हैं हर जगह से। तो यहां पर देखिए क्या है, फ्रॉम का अर्थ हिंदी में ऐसे से कहते हैं, लेकिन इसका प्रयोग क्या करेंगे, अलगाव के सेंस में। कर्ता ने कर्म को करण से आपादान से अलगाव बताता है। जब किसी जगह से अलग हो जाते हैं, दूर हटते हैं, तो उसके लिए हम लोग फ्रॉम लगाते हैं। जैसे कहते हैं कि मैं पटना से आता हूं, पटना से आता हूं मैंने पटना से अलग हो रहा हूं। आई कम फ्रॉम पटना, आई कम फ्रॉम दिल्ली, आई कम फ्रॉम जयपुर, आई कम फ्रॉम रांची। तो इसे हम अलगाव बताते हैं। आई कम फ्रॉम स्कूल एट 4 o'clock, तो वहां से आप अलगाव बताते हैं। ठीक है, तो अगला है क्या, टाइम। टाइम कैसे कहते हैं कि मैं कल से आऊंगा, आई विल कम फ्रॉम टुमारो, आई विल कम फ्रॉम नेक्स्ट संडे। तो कल से, अगले संडे से, अगले मंथ से, अगले साल से, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, तो अगले साल से, अगले महीने से, अगले दिन से, फ्रॉम नेक्स्ट डे। तो फ्रॉम बताता है। तो वो होता है क्या कहते हैं, अगला वीडियो, अगला क्लास मेरा शुरू होगा 4 बजे से, फ्रॉम 4 o'clock। अगला दूसरा है टू इंडिकेट गिवर और सेंडर, देने वाला या भेजने वाला बताने के लिए। कहते हैं अ गिफ्ट फ्रॉम माय फादर, किसने भेजा है, मेरे फादर ने। अ गिफ्ट फ्रॉम माय फ्रेंड, किसने भेजा है, आपकी फ्रेंड ने भेजा है, गर्लफ्रेंड ने भेजा है। ठीक है, तो गिवर और सेंडर बताने के लिए, किसी ने दिया है तो गिवर, और गिवर कहता है गिफ्ट फ्रॉम, मनी फ्रॉम, टॉय फ्रॉम, कुछ भी है। उसके बाद अगला है सोर्स, जरिया बताने के लिए। कहता है ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कुआं से पानी भरो, ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। कहते हैं बैंक से पैसा निकालो, बैंक से पैसा निकाल लो। कहते हैं विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। कहते हैं टैगोर के स्टोरी से कोट ले लो, लाइन ले लो, अ कोट फ्रॉम टैगोर्स स्टोरी, अ कोट फ्रॉम विवेकानंदाज स्टोरी। तो कोट फ्रॉम तो सोर्स बताते हैं, कहां से ले रहे हैं उसका वो सोर्स बताता है। अ लाइन फ्रॉम दैट बुक, अ डायलॉग फ्रॉम दैट मूवी, ये बताता है आपका सोर्स। उसके बाद जब हम एक वस्तु बनाते हैं जो डिफरेंट क्वालिटी क्या, एक जैसे मान लीजिए हम रसगुल्ला बनाते हैं, वो बनता कैसे है, वो दूध से। लेकिन जब वो रसगुल्ला बन जाता है तो दूध का कोई गुण नहीं रह जाता है, तो उसका केमिकल एंड फिजिकल चेंज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रॉम लगाते हैं। कहते हैं कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, स्वीट इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो एक वस्तु से दूसरे क्वालिटी का चीज जब बनाते हैं तो वहां पर हम लोग लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं दोस्तों। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का देखते हैं दोस्तों। अगला प्रीपोजिशन है दोस्तों बाय। बाय के इस्तेमाल हम लोग देखते हैं, अक्सर बाय के क्या होता है, हम लोग जहां द्वारा देखते हैं तो वहां पर हम लोग बाय लगा देते हैं। लेकिन बाय का भी क्या है, बहुत सारा इस्तेमाल होता है, बहुत सारे सेंस में इसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारे जगह सिचुएशन के हिसाब से इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है बाय, नियर, नजदीक बताने के लिए। कहते क्या है कि कम एंड सीट बाय मी, आओ मेरे बगल में बैठ जाओ। कम एंड सीट बाय मी, यू आर सिटिंग बाय मी, आई लिव बाय योर हाउस, मैं आपके बगल में रहता हूं। तो आपको क्या होता है, बाय बताता है बगल में। उसके बाद पास, के बगल से गुजरना। कहते हैं आई वॉज पासिंग बाय सेंट जेवियर कॉलेज, आई वॉज पासिंग बाय योर कॉलेज, आई वॉज पासिंग बाय योर हाउस। तो क्या होता है, के बगल से गुजरने के सेंस में भी आपका बाय का प्रयोग होता है। उसके बाद है एजेंसी, टू शो एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटालिटी दिखाने के लिए। वो क्या है, कहते हैं कि आई अर्न माई लाइवलीहुड बाय टीचिंग। कहते हैं ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड बाय बेगिंग। कहते हैं ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड बाय ड्रॉइंग रिक्शो, ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड बाय ड्राइविंग व्हीकल्स। तो ये क्या किस रूप से बताता है कि वह भीख मांगकर, रिक्शा चलाकर, पढ़ाकर,
या कोई और काम करके वो अपना जीविकोपार्जन करता है, तो ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड बाय के सेंस में होता है। उसके बाद है स्पेसिफिक टाइम। टाइम के सेंस में दोस्तों बहुत सारे प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, जैसे इन भी लगता है, ऑन भी लगता है, एट भी लगता है, फॉर भी लगता है, सिंस भी लगता है, बाय भी लगता है। बहुत सारा टाइम के सेंस में आपके प्रीपोजिशन लगते हैं, तो बाय भी वहां पर लगता है। तो बाय में, टिल में या इन में क्या अंतर है? बाय का जब हम प्रयोग करते हैं तो स्पेसिफिक टाइम हो जाता है, यानी कि अगर हम कहते हैं कि 10 बजे, मतलब 10 बजे होना चाहिए। बाय 10 o'clock मीन्स बाय 10 o'clock, बाय मंडे मीन्स मंडे, तो वो आगे पीछे नहीं होता था। उस तरह के टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं। जो कहता है कि आई विल कम बैक बाय मंडे, आई विल रिटर्न योर मनी बाय 5 o'clock, जो भी बाय स्पेसिफिक टाइम दे दी इसको। उसके बाद अगला है एज ड्यूरिंग, के दरमियान। के दरमियान कहते हैं आई डू नॉट ट्रेवल बाय नाइट, मैं रात को ट्रेवल नहीं करता हूं। आई लव टू ट्रेवल बाय डे, मैं दिन के दरमियान यात्रा करना पसंद करता हूं। आई लव ट्रेवलिंग बाय नाइट, नाइट भी कर सकते हो, डे भी कर सकते हो। उसके बाद इसका प्रयोग होता है दोस्तों पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होता है हम जानते हैं, जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है तो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। जो कहते हैं यह काम मेरे द्वारा किया जाता है, दिस वर्क इज डन बाय मी, दिस स्टोरी इज रिटन बाय मी। कहते हैं अ सेंचुरी वॉज मेड बाय राहुल। तो इस तरह से क्या होता है, उसको पैसिव वॉइस में हम इसका प्रयोग करते हैं, तो बाय लगाते हैं। उसके बाद है रेट, वेट और मेजरमेंट। इसका रेट बताने के लिए, वजन बताने, मेजरमेंट के सेंस में भी बाय होता है। कहते क्या है कि पोटैटोज आर सोल्ड बाय 10 a kilo, ₹10 a kilo, तो रेट बता दे रहा है। वेट बता दे रहा है कि गोल्ड इज सोल्ड बाय ग्राम, ग्राम से द्वारा बेचा जाता है। उसका मेजरमेंट बताता है कि दिस रूम इज 15 by 10 फीट, यह रूम क्या है 15 गुने 10 का है, तो आपका मेजरमेंट बताता है 10 by 10 फीट, 15 by 10 फीट, 15 by 12 फीट, 20 by 15 फीट, जो भी होता है उसका मेजरमेंट बताता है। उसके बाद है अगला दोस्तों मेथड बताता है, तरीका बताता है। कहते क्या है कि बाय ऑर्डर, कहते बाय चेक, बाय मेल, बाय चेक, बाय मेल, और इस तरह से और कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो अपने साथ देते हैं, जैसे कहते हैं बाय चांस, बाय लक, बाय द वे। इन सब के साथ दोस्तों क्या है, बाय का प्रयोग होता है। तो आज लोग 3 प्रीपोजिशन देखें दोस्तों, विथ, फ्रॉम और बाय। अगले प्रीपोजिशन में हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में इसके बारे में और हम देखेंगे। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, जय हिंद। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।